वो ब्लैक बॉक्स मिल गया है और ब्लैक बॉक्स में छिपा है हादसे का सच कि यह हादसा हुआ कैसे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देखिए आज खुद उस जगह पहुंचे जहां हादसा हुआ। यही वो हॉस्टल है, डॉक्टर्स हॉस्टल, जहां पर विमान आकर गिरा था। विमान का आप टेल देख रहे हैं, पीछे का हिस्सा। प्रधानमंत्री ठीक उसी जगह मौजूद हैं और अधिकारियों से बातचीत करते हुए। ये वो इमारत आप देख रहे हैं जिस इमारत में आग लग गई थी, ये वो प्लेन देख रहे हैं जो प्लेन का हिस्सा अभी फंसा हुआ है। प्रधानमंत्री खुद ग्राउंड जीरो पर पहुंचे, अधिकारियों से बात की, वो बता रहे हैं। ये आप गृहमंत्री को देख रहे हैं प्रधानमंत्री के साथ, जो बता रहे हैं गुजरात के गृहमंत्री की क्या हादसा हुआ था, उस वक्त स्थिति क्या थी। प्रधानमंत्री एक एक के बारे में जानकारी लेते हुए ये उन्हें एक्सप्लेन करते हुए किस तरह हादसा हुआ। ये देखिए वो हॉस्टल है, पूरी तरह जलकर खाक हो चुका है ये हॉस्टल। प्रधानमंत्री उस हॉस्टल तक भी गए। अब बड़ी चीज ये है कि विमान हादसे के बाद जो उससे जुड़ी हुई चीजें हैं वो मिल रही हैं। एक तस्वीर ये आप देख रहे हैं, विमान हादसे से जुड़ा है उपकरण मिले हैं। इसमें इस उपकरण में वो चीजें कैद होती हैं जो हादसे से पहले हुई हो। ये ऊपर से देखिए एक रेस्क्यू टीम का सदस्य दिखाता हुआ, क्योंकि विमान की जो पीछे का हिस्सा, जो पूंछ थी, टेल, वो ऊपर हॉस्टल में फंसी थी और वहां पर बहुत से उपकरण होते हैं। उसमें से एक देखिए ये निकला है जिसे आप इस वक्त देख रहे हैं। दूसरी तस्वीर में आपको दिखाऊं ब्लैक बॉक्स जिसको शिद्दत से ढूंढा और तलाशा जा रहा था। ये वो ब्लैक बॉक्स है एयर इंडिया के बोइंग विमान का। ऊपर देखिए एयर इंडिया लिखा हुआ है, एयर इंडिया आपको नजर आ रहा लिखा हुआ, सफेद स्टिकर पर एयर इंडिया लिखा है। यह है ब्लैक बॉक्स। ब्लैक बॉक्स मिल गया है, यानी अब यह साफ हो जाएगा कि आखिर यह हादसा हुआ कैसे। अगली तस्वीर में आपको दिखाऊं, यह कुछ और उपकरण जो मिले हैं अंदर लगे होते हैं विमान में, इसे कहते हैं डीवीआर। ये वीडियो रिकॉर्डर है। आखिरी वक्त में जो वीडियो रिकॉर्ड होता है वो इसी डिवाइस में होता है। यह भी मिल गया है, यानी ब्लैक बॉक्स भी मिल गया है, डीवीआर भी मिल गया है। इन सारी चीजों का मिलना, इसका मतलब ये एटीएस को आप देख रहे हैं जो ले जा रही है, इसका मतलब यह है कि अब यह तस्वीर साफ हो जाएगी कि आखिर यह हादसा हुआ कैसे। 241 लोगों की जो मौत विमान में हुई है वो कैसे हुई। देखिए ब्लैक बॉक्स, ये प्रधानमंत्री की तस्वीर आप देख रहे हैं जब वो पहुंचे उस मौके पर, और ये आप देख रहे हैं ब्लैक बॉक्स। ऐसा दिखता है ब्लैक बॉक्स, जो तस्वीर भी मैंने आपको दिखाई। एयर इंडिया विमान का ये ब्लैक बॉक्स मिल गया है और हादसे के बाद से ब्लैक बॉक्स की तलाश चल रही थी। हादसे का सच जानने के लिए ब्लैक बॉक्स सबसे अहम है। विमान में ब्लैक बॉक्स एक खास तरह की डिवाइस होता है। कल भी इसके बारे में मैंने आपको बताया था। ब्लैक बॉक्स से ही पता चल पाएगा कि विमान हादसा क्यों हुआ, विमान में तकनीकी खराबी थी या हादसे की कोई और वजह है, यह भी इससे पता चलेगा। विमान के इंजन फेल होने, पक्षी के टकराने जैसे संकेत भी इससे पता चल जाएंगे। विमान में आग लगने या मानवीय गलती से हादसे की जानकारी भी इससे मिलेगी। दुर्घटना से पहले पायलट ने 3 बार मेडे 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 कॉल किया था, यानी एटीएस को, एटीसी को, एयर ट्रैफिक कंट्रोल को इमरजेंसी सूचना दी थी, बताया था मुश्किल में है। अब ब्लैक बॉक्स से पता चलेगा कि पायलट ने कॉल क्यों दिया। और ब्लैक बॉक्स में फ्लाइट की जरूरी जानकारी रिकॉर्ड होती है। ब्लैक बॉक्स काले रंग से कोई लेना देना नहीं, नाम इसका ब्लैक बॉक्स है। यह अलग अलग रंग का हो सकता है, किसी भी रंग का हो सकता है, और ज्यादातर इसी रंग का होता है। जो नारंगी रंग आप देख रहे हैं इसी रंग का होता है। जो मिला है वो तस्वीर भी नारंगी है। ब्लैक बॉक्स 2 हिस्सों में बटा होता है, यानी एक दिख रहा है, इसके अंदर भी 2 हिस्से होते हैं। इसमें एक होता है सीवीआर और एक होता है एफडीआर। सीवीआर का मतलब फ्लाइट की आवाज जो है वो सीवीआर में रिकॉर्ड होती है। इसमें जो एफडीआर है, एफडीआर में फ्लाइट का डेटा रिकॉर्ड होता है। आखिरी में मैंने आपको दिखाया एक डीवीआर मिला है, वीडियो रिकॉर्डर। विमान का डीवीआर मिलना मतलब मलबे से डीवीआर बरामद कर लिया है एयर ट्रैफिक कंट्रोल ने। और डीवीआर एक डिजिटल वीडियो रिकॉर्डर होता है जिसमें विमान हादसे की वीडियो रिकॉर्डिंग मिलेगी। डीवीआर एयरक्राफ्ट में सिक्योरिटी के लिए लगाया जाता है और फ्लाइट में मौजूद सीसीटीवी कैमरे की फुटेज इसमें रिकॉर्ड होती है। विमान का डीवीआर आम डिजिटल वीडियो रिकॉर्डर से ज्यादा मजबूत होता है, जो खराब वातावरण में भी लंबे समय तक रिकॉर्डिंग करने में सक्षम है। डीवीआर से भी बोइंग ड्रीमलाइनर के हादसे का सच सामने आ सकेगा। अब आपको बताता हूं, सुनिए जरा, डीवीआर मिला है, इससे क्या निकल कर आएगा और ब्लैक बॉक्स से क्या निकलेगा, एक्सपर्ट्स को सुनिए। ये क्या है उसमें? ये डीवीआर है, डीवीआर अंदर का मैच का जी नहीं, वो देखना पड़ेगा कि कौन सा है। मलबे में से निकला है। मलबे में से निकला है। सर और क्या क्या निकला है? हमारे को क्या है, डीवीआर है, ये डीवीआर मलबे में से निकला है। नहीं, वो मलबे में से निकला है। हम लोग सिर्फ अभी स्पेकुलेट कर सकते हैं जब तक के उसका ब्लैक बॉक्स, जिसको कि हम डीएफडीआर बोलते हैं, जो कि बहुत पैरामीटर्स जहाज के रिकॉर्ड करता है। और दूसरा कंपोनेंट है कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर, जो भी वार्तालाप कॉकपिट के अंदर या एटीसी के साथ हो रही है वो सब रिकॉर्ड होती है। वो 2.5 घंटे तक वो रिकॉर्डिंग रहती है। एएआई भी इसकी इन्वेस्टिगेशन करेगी, जिसमें कि बोइंग और जी इंजन, जो कि इंजन लगे हुए थे उस पर, वो भी इसमें भाग लेंगे इस इन्वेस्टिगेशन पे। अब सवाल यह है कि ब्लैक बॉक्स मिल गया है। तस्वीर में आपको दिखाऊं, जिस वक्त हादसा हुआ उस वक्त की एक और तस्वीर सामने आई है। ये देखिए, प्लेन जैसे ही गिरा है विमान, महिला को भागते आप देख रहे हैं, जोर का धमाका हुआ, महिला भाग रही है। दहशत का आलम था उस वक्त।
आगे की जांच के लिए आज एनएसजी की एक टीम पहुंची, बाकायदा साक्ष्य जुटाने के लिए, फॉरेंसिक एविडेंस जुटाने के लिए। एनएसजी की टीम को आप देख रहे हैं काले कपड़ों में, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स। एनएसजी में विभाग होते हैं अलग अलग, उन्हीं विभागों में से एक जो साक्ष्य जुटाते हैं, सबूत जुटाते हैं, अपने सभी उपकरणों के साथ पहुंचे थे उस घटना स्थल पर, और वहां जो भी इस वक्त मलबा पड़ा है उसमें उन्होंने सबूत तलाशे हैं। उसके बाद देखिए बहुत से सैंपल्स, बहुत सी चीजें जो जुटाई गई हैं घटनास्थल से, सबूत उन्हें जुटा लिया गया और उन सबको एक साथ ले जाते हुए आप देख रहे हैं टीम में शामिल अलग अलग विभाग दरअसल जांच कर रहे हैं, अलग अलग विभाग सबूत जुटा रहे हैं। उसी में की एक तस्वीर आप देख रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद अहमदाबाद पहुंचे थे। प्रधानमंत्री ने वहां अधिकारियों के साथ बैठक की है कि हादसे के बाद कैसे एक्शन लिया जा रहा है, क्या तैयारियां की गई हैं, अस्पताल में क्या तैयारियां की गई हैं, तीमारदारों से कैसे बात की जा रही है, उन्हें पार्थिव शरीर सौंपे जाने, डीएनए सैंपलिंग पर कैसे सरकार काम कर रही है, सिक्योरिटी के लिहाज से क्या किया जा रहा है, ये सारी डिटेल्ड इंफॉर्मेशन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बातचीत में हासिल की है। खुद भूपेंद्र भाई पटेल बैठे हुए हैं। अब बड़ी बात यह है कि हॉस्टल पर विमान की जांच हो रही है, अटकलें और कयास भी बहुत से। ब्लैक बॉक्स मिल गया है, सच ब्लैक बॉक्स से ही सामने आएगा, लेकिन ये विमान क्रैश कैसे हुआ, क्या वजह रही क्रैश होने की, एक्सपर्ट्स क्या कह रहे हैं, एक विमान क्यों क्रैश हो जाता है, अलग अलग वजह एक्सपर्ट्स की, कुछ अमेरिकन एक्सपर्ट्स भी इस पर खुलासा कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं देखिए, ये आप देख रहे हैं विमान जब विमान टेक ऑफ करता है यानी उड़ान भरता है तो विमान की ये पोजीशन होती है जो आप देख रहे हैं इस वक्त। दोनों पंख खुल गए हैं, नीचे आप ये उसके विंग्स देख रहे हैं। जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, क्या विमान के विंग्स में कुछ था, एक्सपर्ट ऐसा कह रहे हैं। विमान टेक ऑफ के दौरान दुर्घटनाग्रस्त हुआ है, टेक ऑफ के बाद विमान महज कुछ 100 मीटर ही गया था। ऐसे में सवाल यह कि आखिर इस हादसे की वजह क्या है, और फिलहाल इस बारे में कहना मुश्किल है, लेकिन कयास बहुत से लग रहे हैं। पहली वजह है कॉन्फ़िगरेशन एरर। यह क्या होता है, आशंका है कि कॉन्फ़िगरेशन में गड़बड़ी हो गई हो, टेक ऑफ के दौरान हादसे की यही बड़ी वजह हो सकती है। अमेरिकी सेफ्टी ऑपरेटिंग सिस्टम के एक्सपर्ट ने यह आशंका जताई है। एक्सपर्ट जॉन एम कॉक्स ने फ्लाइट के उड़ान के वक्त विमान के पुर्जे ठीक से काम नहीं कर रहे थे, उनका यह दावा है। इस वजह से विमान टेक ऑफ करते ही क्रैश हो गया। उन्होंने आगे कहा इस बात की जांच होनी चाहिए कि हादसे के वक्त प्लेन के स्लैट्स और पंख जो थे क्या वो ठीक थे, टेक ऑफ के दौरान सही फ्लैप्स, थ्रस्ट और रोटेशन स्पीड बेहद जरूरी है। ये जो आप पंखे देख रहे हैं, विंग्स जो आप देख रहे हैं, पर इस पर के नीचे आप जो देख रहे हैं हिस्सा, इस पर के नीचे ऐसे आप फ्लैप देख रहे हैं नीचे की तरफ, इसे फ्लैप्स कहते हैं। हादसे के वक्त प्लेन का अगला हिस्सा जो वो ऊपर की ओर उठता और उसके बाद फिर वो नीचे की ओर गिरता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसका मतलब है टेक ऑफ के वक्त प्लेन उठ नहीं पा रहा था। दूसरी वजह थर्स्ट में कमी। थर्स्ट क्या होता है, गर्मी के कारण इंजन की ताकत कम हो जाती है। ऐसे में टेक ऑफ जब विमान उड़ रहा है तो थर्स्ट सेट करना जरूरी होता है। पायलट ने गलती से कम थर्स्ट चुना होगा तो हादसा संभव हो सकता है। आम बोलचाल की भाषा में मैं आपको बताऊं, थर्स्ट जो होता है यह विमान को जोर लगाना कहते हैं, यानी इंजन का एक हिस्सा जो विमान को पुश करता है, धक्का देता है, जोर लगाता है आगे बढ़ने के लिए। तो थर्स्ट में अगर कमी है तो ये आगे नहीं बढ़ पाएगा। जैसे चढ़ाई पर चढ़ने के लिए हम कार में 1 नंबर गियर लगाते हैं और वो उठती है। तीसरी वजह संभावित गलती, ये जो नीचे आप विंग्स देख रहे हैं, विंग्स के नीचे ये जो फ्लैप्स देख रहे हैं आप, जो आपकी तरफ है, फ्लैप्स कम लगाने पर विमान को ऊंचा उठाने में दिक्कत होती है। ज्यादा फ्लैप्स लगाने पर ड्रैग बढ़ता है, विमान ऊपर नहीं जाता है, और ऐसे में टेक ऑफ के दौरान सही फ्लैप्स लगाने जरूरी है। ये जो फ्लैप्स हैं यही हवा को काटते हैं और उसके बाद विमान ऊपर की तरफ उठता है। आशंका है कि ऐसी संभावित गलती भी हो सकती है। मानवीय भूल भी हादसे का एक पहलू हो सकता है। पायलट का कंसंट्रेशन बहुत मायने रखता है, उसका ध्यान टेक ऑफ से पहले ठीक से अगर क्रॉस चेक नहीं किया गया हो, एक वजह हो सकती है। आशंका है कि पायलट का ध्यान इधर उधर भटक गया हो, यह भी हो सकता है। दोनों पायलट किसी अलर्ट मैसेज में उलझ गए हो, यानी जो एक्सपर्ट्स हैं वो अलग अलग तरह की बात कर रहे हैं, लेकिन ब्लैक बॉक्स असल सच सामने लाएगा। सुनिए जरा सुभाष गोयल क्या कह रहे हैं, एविएशन एक्सपर्ट। एक्चुअल कारण तो इन्वेस्टिगेशन के बाद ही पता लगेगा, क्योंकि डीजीसीए की इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट होगी। क्रैशेस के कई कारण होते हैं। एक तो पायलट एरर होता है। अब यहाँ पर कहने को ये आ रहा है कि पूरा रनवे नहीं यूज़ करा और उसका टेल जो है वो टकरा गई, जिसके बाद उसने मेडे करा और टेक ऑफ के बाद ही उसको इमरजेंसी लैंडिंग करके, क्रैश लैंडिंग होगी, इमरजेंसी लैंडिंग तो नहीं हुई, इट वाज क्रैश लैंडिंग। तो एक तो पायलट एरर की वजह से होता है। अब क्या इसका कारण था वो तो एक्चुअल कई बार लैंडिंग गियर नहीं खुलता या बंद नहीं होता, तो उसकी वजह से पूरा टेक ऑफ नहीं कर सकता जहाज़। तो जो भी कारण हुआ होगा वो तो इन्वेस्टिगेशन के बाद पता लगेगा। पर जो कुछ हुआ बहुत ट्रैजिक हुआ और बहुत ही दुखद समाचार है। लेकिन इस दुखद हादसे में एक शख्स जो बचा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उस जीवित शख्स से मिलने गए। तस्वीर आप देखिए, रमेश विश्वास से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मिले, अस्पताल गए। रमेश विश्वास वो शख्स जो इकलौते इस हादसे में बच गए, यानी सोचिए 242 में से 241 लोगों की मौत हो गई, लेकिन रमेश विश्वास उन लोगों में से सिर्फ एक थे। अब देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या सवाल पूछे, रमेश से क्या बात हुई। पीएम को आपने रमेश से बात करते देखा। अहमदाबाद प्लेन क्रैश में सभी यात्रियों की मौत हो गई, केवल रमेश विश्वास की जिंदगी बच पाई। रमेश